एक तरफ बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है और उसने अपना दक्षिण भारत के लिए रास्ता खोल लिया है, वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मैदान में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का महाअघाड़ी गठबंधन था, जिसने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। एनसीपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने गढ़ यानी नागपुर की सीट को भी हार गई है। नागपुर में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। नागपुर में बीजेपी के संदीप सिंह को कांग्रेस के अभिजीत बंजारी से हार मिली। इस सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव चुनाव लड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी 1989 में पहली बार इस क्षेत्र से जीते थे और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले तक उन्होंने यहां से 4 बार जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी की हार पर माधव भंडारी ने कहा कि इस हार के बाद पार्टी मंथन करेगी। 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उनमें से 2 ही सीटें भाजपा के पास थी, 3 तो वैसे भी नहीं थी। लेकिन जो 2 सीटें थी वो उन्हें गंवानी पड़ी, ये वास्तविकता है। और उसकी वजह क्या है वो तो हम जरूर ढूंढेंगे, उस पर जो काम करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वो भी सही है कि कंबाइंड स्ट्रेंथ, जो मिलीजुली ताकत हमारे विपक्षियों की है, हमारे विरोधियों की है, उसका अंदाजा लेने में हम शायद थोड़े से असफल हैं। वहीं एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे दिखाते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग अब भी हमारे गठबंधन को पसंद करता है। इस तरह से एमएलसी के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में, ये दर्शाते हैं कि जो हमने गठबंधन बनाया था वो जनता पसंद करती है। जो 1 साल का हमारा कामकाज है उससे लोग सेटिस्फाइड है, इसीलिए जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नागपुर, जो लगभग 57 साल से सीट उनके पास थी, वो हम लोगों ने जीत लिया। पूना कई दशकों से भी जीतते आ रहे थे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया। इससे ये साबित होता है कि महाराष्ट्र का पढ़ा लिखा वर्ग, ग्रेजुएट शिक्षक कहीं ना कहीं इस गठबंधन के साथ खड़ा है। और आगामी दिनों में जब भी चुनाव होंगे, तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी और हर जगह हम भारी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में आए इन नतीजों से जहां बीजेपी को एक बार फिर से मंथन करना होगा, वहीं महाअघाड़ी गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वह आगे भी चुनाव साथ में लड़ेगी।